प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग यूनिट 2 शुरू किए हुए हैं। यूनिट 2 हम लोग ने सर। हाँ बताइए। सर मेरी कल की अटेंडेंस रह गई। कल की? अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। कल तो आप आए थे, ठीक है मैं कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें प्रोजेक्ट का गो नो गो डिसीजन हम लोगों ने किया कि कैसे गो नो गो डिसीजन हम लोगों को करना चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग हम लोगों ने किया। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोजेक्ट अप्राइजल, मार्केट एनालिसिस करना बहुत जरूरी। हेलो सर। हाँ हेलो, हम आ गए हैं। अभी वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। तो मार्केट प्रोजेक्ट अप्राइजल में मार्केट और डिमांड एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगा दी सर। हाँ लगा दिया, लगा दिया। ओके सर, लगा दिया। थैंक यू सर। किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए मार्केट डिमांड को देखना बहुत जरूरी है। कस्टमर का डिमांड को देखना बहुत जरूरी है, तभी प्रोजेक्ट आपको सक्सेस करता है। तो मार्केट डिमांड एनालिसिस जो आपको आज हम बताने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट का सक्सेस के लिए बहुत की पॉइंट है। और इसमें क्या क्या इशू है वो सारा आपको यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। नीड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड के अनुसार ही जो है किसी भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग होता है, मनी इन्वेस्टमेंट होता है, रिसोर्सेस एलोकेशन होता है। डिमांड देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर की डिमांड क्या है। प्रोजेक्ट डिमांड प्रोजेक्ट करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, वो डिमांड आपको प्रोजेक्ट करता है। उसमें डिमांड फोरकास्टिंग में मार्केट आइडेंटिफिकेशन, मार्केट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट, व्हाट विल द बिजनेस साइकिल। दूसरा सिचुएशनल एनालिसिस करेंगे हम लोग। सिचुएशनल एनालिसिस में मार्केटिंग का प्लान क्या है। द होल कंपनी, द होल प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड करेगा सारा प्रोजेक्ट, उसी पे आपको डिपेंड करता है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5C एनालिसिस आपको हम लोग बताएंगे कि 5C एनालिसिस क्या है। और 5C एनालिसिस से किसी भी प्रोजेक्ट का सर आप बताइए। सर रोल नंबर 2 की अटेंडेंस लगा दो। नहीं अभी अटेंडेंस लगाया नहीं है। अभी अटेंडेंस, अभी बच्चे आ रहे हैं ना, बच्चे आ जाएंगे फिर तब अटेंडेंस लगा देंगे। आपको जरूरी तो नहीं है, आपको कहीं जाना है तो फिर मैं ये बोलिए, मैं लगा देता हूँ। हाँ सर लगा दो सर, बाल कटवाने जा रहा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर रोल नंबर, नाम बताइए। सर अभिषेक कुमार दुबे। सबकी लगा दो सर, पहले ही लगा दो। नहीं बच्चे आए नहीं है ना, अभी बच्चे आ जाएंगे फिर मैं लगा दूंगा। अभिषेक दुबे जी का लगा दिया है ना, अभिषेक दुबे जी का लगा दिया। उसमें हम लोग 5C एनालिसिस पढ़ेंगे। व्हाट इज द 5C एनालिसिस? ये आपको किसी प्रोजेक्ट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट ऑफ द मार्केट सर्वे, पहले किसी प्रोजेक्ट को लगाने के पहले आप मार्केट सर्वे कर लीजिए, मार्केट रिसर्च कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, क्वेश्चनियर डेवलप कीजिए और 1-to-1 इंटरव्यू कर लीजिए कि हम ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस होगा या नहीं होगा, किस तरह का प्रोजेक्ट जो है इस मार्केट एरिया में लगाना है, उसका आप सर्वे कर लीजिए, क्वेश्चनियर रेडी कर लीजिए। क्वेश्चनियर रेडी करके आप उसका मार्केट सर्वे करके आप इसको, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। डिमांड फोरकास्टिंग, कंज्यूमर डिमांड को समझिए, व्हाट द कंज्यूमर नीड। कंज्यूमर को जरूरत है नहीं, आपने कोई हाई फाई प्रोजेक्ट लगा दिया
टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट लगा दिया, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। कंज्यूमर डिमांड को पहले देखिए, फोरकास्टिंग द कंज्यूमर डिमांड आपको मेन है, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस में जो कंपनी है उसका कंप्लीट टेक्निकल हेलो एनालिसिस करना बहुत जरूरी सर, है। रोल नंबर 18 सर, अटेंडेंस हो गई? नहीं अभी अटेंडेंस लिया नहीं है, अभी तो अटेंडेंस लिया नहीं है। सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है सर। रोल नंबर 18 क्या नाम है? सर हिमांशु पंडित। हिमांशु पुंडीर जी, ठीक है, आपका अटेंडेंस लगा दिया। हाँ जी सर, थैंक यू सर, मैं हगने जा रहा हूँ। और उसके बाद इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीजें आपको मार्केट डिमांड एंड एनालिसिस में आपको बताया जाएगा, समरी बताया जाएगा, कीवर्ड्स बताया जाएगा, रिव्यू क्वेश्चंस, व्हाट आर द रिव्यू क्वेश्चंस आर देयर एंड व्हाट आर द फर्दर रीडिंग। आप फर्दर रीडिंग क्या दे सके, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रोजेक्ट अप्राइजल का मार्केट डिमांड एनालिसिस, यू हैव टू डू द मार्केट एनालिसिस। उसके बाद ही आपको जो प्रोजेक्ट का अप्राइजल है उसी से आपको डिसाइड होता है। ये मार्केट एनालिसिस आपको प्रोजेक्ट का अप्राइजल को आपको डिसाइड करेगा। तो उसमें ये चैप्टर को करने के बाद जो हम लोग सीखेंगे मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस, व्हाट इज द सिचुएशन एनालिसिस इज देयर, व्हाट इज द मार्केट सर्वे, व्हाट इज द डिमांड एंड द फोरकास्टिंग, ये सारी चीजें मार्केट के बारे में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। And now today's emerging competition in the marketplace, voice of the customers is the important. कस्टमर क्या कहता है नियर द मार्केट, ये आपको इंपॉर्टेंट है। To survive in the market, management had to forward looking and carry out the market and demand analysis of the product. सर्वाइवल के लिए, किसी कंपनी का सर्वाइवल के लिए आपको मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस प्रोडक्ट का करना आपको जरूरी है। ये स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी है, ये कंप्लीट स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी है। किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के पहले आपको मार्केट का सर्वे करना बहुत जरूरी है कि किस तरह का आइटम यहाँ पे लगाया जाए, किस तरह का जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जाए। ये मार्केट को एनालिसिस करना ये आपको बहुत जरूरी है ना। नीड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग इज देयर, फोरकास्टिंग करना जरूरी है। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या रॉ मटेरियल आपको खरीदना है, क्या प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, रिलेटेड टू द डिमांड फोरकास्टिंग, ये आपको करना आपको जरूरी है ना। आप हाई टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन सिस्टम लगाइए और एक्यूरेट डिमांड को डिसाइड कीजिए, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द आइटम इन द मार्केट। Then you take up the type of the production and then you take up the final capital tied with the finished product for the selling. मारुति अपने आइटम का हर साल डिमांड फोरकास्टिंग करती है कि कितना हमारा जो है जो कार जो है कौन सा मॉडल कितना मार्केट में हमारा सेल होगा, इसका फोरकास्टिंग करती है। उसके अकॉर्डिंग सारा कंपनी का जो है प्लान जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका चलता है। फोरकास्टिंग करना पहले जरूरी है, एक बजट एलोकेशन करना जरूरी है। व्हाट विल द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये आपको करना जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग सारा जो है आपको रॉ मटेरियल का परचेज, मशीनरी का परचेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का हायर, सारा उसी के अकॉर्डिंग होता है। आपका डिमांड फोरकास्टिंग आपको बहुत जरूरी है, ये आपको टाई अप करना ये किसी भी कंपनी के लिए आपको जरूरी है। हाउ मच कंज्यूमर डिमांड इज देयर, कितना एग्जिस्ट कर रहा है, किसी प्रोडक्ट का कंज्यूमर डिमांड कितना एग्जिस्ट कर रहा है, इसी पे आपको डिमांड करता है। तो इसको आपको डिमांड फॉर द नीड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग आपको करना ही है। देन मार्केट आइडेंटिफिकेशन,
आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइटम है, आपका जो सर्विस है, कौन सा मार्केट में आपको टेक ओवर करेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है. फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मार्केट टू टारगेट विद द न्यू प्रोडक्ट और द सर्विसेज. नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करेंगे, नया सर्विसेज जो लॉन्च करेंगे, उसका स्पेसिफिक मार्केट कौन सा होगा. Company will use the market survey or customer feedback to determine their satisfaction with the current products and the services. For to develop the new product or services, the customer demand is the necessary. कहां पे मार्केट आइडेंटिफिकेशन आपको करना, आपको जरूरी है. न्यू इंडस्ट्री में बी टेस्टेड फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी. बिजनेस एक्सपेंशन आपको करना है नहीं करना है, दूसरा प्लांट लगाना है नहीं लगाना है, तो ये आपको मार्केट आइडेंटिफिकेशन करके ही होगा. ऑटोमोबाइल की सभी फैक्ट्री आपको ये मार्केट आइडेंटिफिकेशन आपको करती है. Then this is the business cycle. बिजनेस साइकिल है आपको. बिजनेस साइकिल में जो आपको एग्जिस्ट करता है, इमर्जिंग करता है, प्लेट्यू करता है और डिक्लाइनिंग करता है. किसी भी बिजनेस साइकिल का ये आपको स्टेट है कि भाई पहले आपको बिजनेस आपको इमर्ज करेगा, फिर आपको आगे बढ़ेगा, फिर आपको डिक्लाइन कर जाएगा. डिक्लाइनिंग स्टेज इंडिकेटिंग द लैगिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर द गुड्स और द सर्विसेज. तीन स्टेजेज आपको बिजनेस साइकिल में आपको दिया हुआ है. इमर्जिंग स्टेट में हायर कंज्यूमर डिमांड होता है, लो सप्लाई ऑफ द करंट प्रोडक्ट्स होता है. ये आपको इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग स्टेज है. जब कंज्यूमर डिमांड आपको ज्यादा है और सप्लाई आप दे नहीं पा रहे, सप्लाई कम है, ये इमर्जिंग आपको स्टेज है. प्लेट्यू स्टेज में आपको सप्लाई और गुड और कंज्यूमर डिमांड आपको इक्वल होता है. और डिक्लाइनिंग स्टेज में कंज्यूमर डिमांड आपको कम हो जाता है और सर्विसेज आपको बढ़ जाता है. ये आपको बिजनेस साइकिल है. कंपनी ऑलवेज यूज द मार्केट सर्वे. मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है. कंज्यूमर फीडबैक लेना बहुत जरूरी है. टू डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द करंट प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, ये आपको कंज्यूमर फीडबैक आपको लेना आपको जरूरी है. नेक्स्ट वन, द सिचुएशन एनालिसिस. सिचुएशन एनालिसिस में मैनेजर बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करता है. फर्म की अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, कस्टमर इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, ये आपको एनालिसिस करना आपको जरूरी है. Present data to identify the trend and forces and condition with the potential to influence the performance of the business and the choice of the appropriate strategy. इसके लिए 5C एनालिसिस, SWOT एनालिसिस एंड पोर्टर 5 एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस के लिए आपको किया जाता है. 5C एनालिसिस के बारे में आपको बताएंगे, SWOT एनालिसिस के बारे में आपको बताएंगे, पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस के बारे में बताएंगे, जो आपको सिचुएशन एनालिसिस में आपको काम आता है. सिचुएशन एनालिसिस आपको कस्टमर के रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाने में आपको हेल्प करता है. दिस विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर. मार्केटिंग प्लान जो है, मार्केटिंग प्लान में जो आपको सिचुएशन एनालिसिस है, ये आपको इंट्रोडक्शन उसमें आप स्टडी करेंगे, सिचुएशन एनालिसिस स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स स्टडी करेंगे, बजटिंग आप स्टडी करेंगे, स्ट्रेटजी स्टडी करेंगे, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें आप जो है उसमें आप इसमें स्टडी करेंगे. सिचुएशन एनालिसिस मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर को भी देखता है और माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर को भी देखता है. दोनों तरह के फैक्टर को देखता है. और कंपनी के कितने
आपको अपॉर्चुनिटी है, कितने प्रॉब्लम्स है, इसको इनकाउंटर करता है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस, ये कंपनी में व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर, उसको आइडेंटिफाई करता है। ना कम टू द 5C एनालिसिस। 5C एनालिसिस में 5C में क्या क्या एनालिसिस करना जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। कंपनी का ग्रो के लिए 5C एनालिसिस, आप इस पे अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, अच्छा रिसर्च पेपर 5C एनालिसिस पे कई हमारे स्टूडेंट ने लिखे हुए हैं और कई रिसर्च पेपर हमने 5C एनालिसिस पे कंपनी का आपका पब्लिश किया हुआ है। आप भी इसमें आप इसमें प्रोजेक्ट बनाइए और इसमें रिसर्च पेपर लिखिए 5C एनालिसिस में। 5C एनालिसिस में किसी कंपनी को पकड़िए, पहले आपको कंपनी के बारे में आपको स्टडी करना है। देन कंप्यूटर्स, हु आर द कंप्यूटर्स आर देयर, आइडेंटिफाई द कंप्यूटर्स। पहला C है आपको कंपनी। आप अपना इंटरनल कंपनी के बारे में पूरा असेसमेंट कीजिए। What are the strengths are there? What are the weakness are there? What are the opportunities are there? What are the threats of the company is there? ये आपको 5C एनालिसिस है। कंपनी का पूरा डिटेल आप जो है गोल्स आपको और ऑब्जेक्टिव्स और द क्या उसकी ऑब्जेक्टिव है, क्या कैपेबिलिटी है कंपनी की, कंपनी क्या कर सकती है, इसको आप स्टडी कीजिए। व्हाट आर द स्ट्रेटजी आर देयर, इसके बारे में आप स्टडी कीजिए। कंप्यूटर्स के बारे में आप स्टडी कीजिए। Who are the competitors in the market? कंप्यूटर्स का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका करता क्या है, कितने कंप्यूटर आपके मार्केट में है और किस तरह आप जो है कोई भी प्लान आप सक्सेस करेंगे। जियो ने भी यही किया, कई उसके कंप्यूटर थे, एयरटेल था, नोकिया था, कई था, सबको उसने जियो ने खत्म किया। तो कंप्यूटर को स्टडी करना आपको जरूरी है। आप इस पे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए 5C एनालिसिस पे, ये आपको जरूरी है। कंप्यूटर के बारे में स्टडी कीजिए। उसके बाद कस्टमर्स, कस्टमर का ये सारे पॉइंट आपको दिए हुए हैं, कस्टमर्स के बारे में आप स्टडी कीजिए। ये तीसरा C है कस्टमर, और चौथा C है कोलैबोरेटर। हु आर द कोलैबोरेटर्स, जहां से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। सप्लायर्स है, एजेंसीज है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 4C इज द कोलैबोरेटर, कहां से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। हर एक कंपनी का आप हिस्ट्री देखिएगा, बैकग्राउंड देखिएगा, वो कोलैबोरेट करता है। आप हिस्ट्री देखिएगा, बैकग्राउंड देखिएगा, वो कोलैबोरेट करता है। किसी कोई जर्मनी का कंपनी है, उससे कोलैबोरेट कर लिया है, जापान का कंपनी है, उससे कोलैबोरेट कर लिया है। तो यू लुक आउट फॉर द कोलैबोरेटर्स, यू लुक आउट फॉर द सप्लायर्स, you look out for the distributors, you look out for the different agency. What are the different agency available in the world? कोलैबोरेटर्स के बारे में आप स्टडी कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट को आप स्टडी कीजिए। पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, कंट्री का पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, इंडस्ट्री का, आपको स्टेट का पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, उसका क्या क्या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है नहीं दे रही है, गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन दे रही है नहीं दे रही है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को आप स्टडी कीजिए। सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट को आप स्टडी कीजिए। वहां का सोशल और कल्चरल डेमोग्राफिक्स कैसा है, एजुकेशन कैसा है, कल्चर कैसा है, इसके बारे में आप स्टडी कीजिए। क्लाइमेट को स्टडी करना आपको जरूरी है। तो 5C में आपको 5वां C था क्लाइमेट। 5C एनालिसिस। सर अटेंडेंस ले लो। हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। आपका चौथा C था कोलैबोरेटर, तीसरा C है कस्टमर, दूसरा C है कंप्यूटर और पहला C है कंपनी। ये आपको 5C एनालिसिस है। 5C एनालिसिस आपको करना जरूरी है। अब आपका अटेंडेंस पहले ले लेते हैं।
कौशल जी 25 is present. Rahul Chaudhary ji 33 is present. Shekhar Kumar ji 41 is present. "37 Rakhi ji is present. Present, sir. 39 Ronak Kumar ji is present. Ankit Sharma ji 6 is present. Ashish ji 7 is present. Chandan Shah ji 8 is present. Chirag Saini ji 9 is present. Himanshu Pundir ji 18 is present. Hirdesh Parasar ji 19 is present. Jainesh Chauhan ji 22 is present. Kaushal ji 25 is present. Nandini ji is present. Ramdat Bhatt ji 38 is present. Rishabh Nayak ji 54 is present. Ankit Sharma ji 6 is present. Himanshu ji 17 is present. Jiten Rana ji 23 is present. Karthik ji 24 is present. Rahul ji 32 is present. मैं फिर से सभी का अटेंडेंस बोल देता हूं। कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी इज प्रेजेंट, कौशल जी 25 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, चिराग सैनी जी 9 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, 37 राखी जी इज प्रेजेंट, 39 रौनक जी इज प्रेजेंट, 41 शेखर जी इज प्रेजेंट एंड राहुल चौधरी जी 33 इज प्रेजेंट। ये सभी का अटेंडेंस आपका लग गया है। तो हम लोग 5C एनालिसिस, अगर कंपनी 5C एनालिसिस को स्टडी करती है तो कंपनी हमेशा सक्सेस में रहेगी। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए स्टडी के लिए 5C एनालिसिस आपको जरूरी है। 5C एनालिसिस कंपनी का, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, किसी भी कंपनी का 5C एनालिसिस कीजिए। 5C एनालिसिस आपका मजबूत रहेगा, आपकी कंपनी कभी जो है आपकी डूबेगी नहीं। कोई भी कंपनी आप सेटअप करते हैं, कोई भी कंपनी आप स्टैब्लिश करते हैं, 5C एनालिसिस को आप स्टडी कीजिए। पहला सी है आपको कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी का कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी को स्टडी करना आपको जरूरी है कि व्हाट इज योर कंपनी इज कैपेबल, क्या कर सकती है, कितना मशीनें हैं, कितना मैन पावर है, कितना कैपेबल है ऑफ योर कंपनी टू एक्वायर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को डिमांड करने के लिए कितना एक्वायर कर सकती है, कितना कैपेबल है आपकी कंपनी। स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस को पकड़ना आपको जरूरी है, कंपनी का आपको स्ट्रेंथ को पकड़ना आपको जरूरी है, तभी आप कंपनी को राइज कर पाएंगे और कंपनी को आगे बढ़ा पाएंगे। कंपनी का जो है स्ट्रेंथ को पकड़ना, गोल्स को पकड़ना आपको जरूरी है। हर एक कंपनी प्रॉफिट चाहती है, आप जो है उसके गोल को, स्ट्रेटजी को पकड़िए। ये कंपनी का स्टडी करना वो आपको जरूरी है। कंपनी का मार्केट में पोजीशन क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको स्टडी करना आपको जरूरी है। हर एक पर्सन का परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है।
हर एक सेक्शन का, हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना आपको जरूरी है। कौन सा डिपार्टमेंट लेगिंग है, कौन सा डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, कौन सा सेक्शन आपको आगे बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंपनी का आपको करना जरूरी है। प्रोडक्ट लाइन को स्टडी करना जरूरी है, कितने आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं। अमूल ने भी यही किया, अपने वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया और प्रोडक्ट लाइन को मजबूत किया और मार्केट को पकड़ लिया। तो कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लाइन को मार्केट में लॉन्च कीजिए, प्रोडक्ट लाइन को मार्केट का स्टडी कीजिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द योर कंपनी। कंपनी का जो है स्ट्रेंथ को पकड़ के आप उसको आगे बढ़ाइए। किसी भी मैनेजर का काम आपको यही होता है कि कंपनी को आगे बढ़ाना, कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, ये आपको जरूरी है। प्रोडक्ट लाइन आपको जरूरी है। दूसरा सी है कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टडी करना आपको जरूरी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर कंप्यूटर, व्हाट इज द पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है, पर्पस ऑफ द कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को आपको फेल करना आपको जरूरी है। जियो ने भी यही किया, कंप्यूटर को आपको खत्म किया। कंप्यूटर को खत्म करके मोनोपोली मार्केट को एस्टैब्लिश करना, यही आपको प्रोजेक्ट का आपका गोल होता है। तो आइडेंटिफाई द कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर हैं, कितने इंडस्ट्री के कितने कंप्यूटर उस सर्विस को बनाते हैं, कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, उसकी प्राइसेस क्या रहती है, उसकी सर्विसेज क्या रहती है। ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंप्यूटर के बारे में और पोटेंशियल कंप्यूटर के बारे में स्टडी कीजिए। असेसमेंट ऑफ द कंप्यूटर कीजिए। कंप्यूटर का गोल क्या है, कंप्यूटर का मिशन क्या है, कंप्यूटर का रिसोर्सेस क्या है। व्हाट आर द रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में उसको आपको जानना जरूरी है कि कंप्यूटर कितना आपको शक्तिशाली है। कंप्यूटर के बारे में हर एक चीजें जितनी आप अंदर तक जानेंगे, उसके गोल्स को जानेंगे, उसके स्ट्रेटजी को जानेंगे, उतना आप ज्यादा जो है आपकी कंपनी सक्सेस होगा। फ्यूचर इनिशिएटिव आप चेक कीजिए कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर का फ्यूचर क्या प्लान है, क्या क्या करना चाह रही है। एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर आपको हेल्प करेगा, आपको अपना कंपनी को आगे बढ़ाने में कंप्यूटर का स्टडी आपको हेल्प करेगा। ये आपको दूसरा सी था। और तीसरा सी था कस्टमर। कस्टमर एनालिसिस आपको इंपॉर्टेंट है, उसको डेमोग्राफिक्स को जानना जरूरी है। एडवर्टाइजिंग कीजिए कस्टमर को जानने के लिए, मार्केट साइज एंड पोटेंशियल ग्रोथ को, मार्केट साइज को पकड़िए, पोटेंशियल ग्रोथ को पकड़िए, कस्टमर वांट्स को पकड़िए। कस्टमर का वांट्स क्या है, कस्टमर का नीड क्या है। What are the motivation to buy the product? What are the different distribution channels? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपका क्या क्या है, ऑनलाइन है, रिटेल, होलसेल, आपको क्या क्या है, रिटेल कस्टमर कितने हैं, होलसेल कस्टमर कितने हैं, ये कस्टमर का स्टडी करना आपको जरूरी है। इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर क्या है, कस्टमर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये सारे आपको कस्टमर एनालिसिस में आपको क्या क्या डिटेल से आपको स्टडी करना है, उसके बारे में आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। डेमोग्राफिक्स बताया गया, एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केट साइज आप कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रोथ आप कैसे कर सकते हैं, कस्टमर वांट्स एंड नीड्स को कैसे पकड़ सकते हैं आप, व्हाट आर द मोटिवेशन टू बाय द प्रोडक्ट, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या है, ऑनलाइन चैनल है, रिटेल, होलसेल, कितने रिटेलर्स हैं, कितने होलसेलर्स हैं, ये कस्टमर को पकड़ना आपको जरूरी है, तभी आप जो है कंपनी को आप सक्सेस कर पाएंगे। कस्टमर एनालिसिस आपको जरूरी होता है। चौथा सी है कोलैबोरेटर्स। 7 different types of the suppliers are there, manufacturers are there,
होलसेलर्स कौन कौन है, मर्चेंट्स कौन कौन से हैं, फ्रेंचाइजर्स कौन कौन से हैं, इंपोर्टर्स कौन कौन से हैं, एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप स्टडी कीजिए। एजेंसीज आर द, व्हाट आर द एजेंसीज आर देयर जिससे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। हर एक कंपनी का आप हिस्ट्री में जाइएगा, स्कट्स का जाइएगा, मारुति का जाइएगा, सब देखिएगा कोलैबोरेटर है, मल्टीनेशनल कंपनी का कोलैबोरेटर है। हीरो होंडा कंपनी का वो किसी न किसी से कोलैबोरेट किया हुआ है। तो कोलैबोरेटर को पहचानिए। हु आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर, वेयर द इन्वेंट्री कैन बी होल्ड अप फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कहां पर आपको, कैसे आपको रिलेशनशिप आपको मजबूत किया जाए, सप्लायर के साथ में कैसे आपको रिलेशनशिप मजबूत किया जाए, होलसेलर के साथ में कैसे रिलेशनशिप मजबूत किया जाए, फ्रेंचाइजर के साथ में कैसे रिलेशनशिप मजबूत किया जाए, इंपोर्टर के साथ में कैसे रिलेशनशिप मजबूत किया जाए, एक्सपोर्टर के साथ में कैसे रिलेशनशिप आप मजबूत किया जाए। सर हाँ बताइए। सर आकाश पूछ रहा है अटेंडेंस हो गई। आकाश का मैंने कब पूछा वैसे ही। ये मैसेज में कौन लिख रहा है फिर? भाई नशे में है तू, मैसेज लिख रहा हूँ ना, चुप रह तू। किसने लिखा है मैसेज? पता नहीं, देख ले। आकाश पवार, चलो छोड़ो इसको, पता नहीं किसने लिख दिया। आप ये बताओ अटेंडेंस हो गई? सर अटेंडेंस हो गई सर। अटेंडेंस आप ही हो बता गई। दो। आपका नाम क्या है? सर जितेंद्र राणा। सर आकाश पवार। जितेंद्र आकाश राणा। पवार, आकाश रोल नंबर पवार जी का हो गया है, जितेंद्र राणा जी का भी हो गया है। शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। छोटा मार। हाँ जितेंद्र राणा जी का भी हो गया है, आकाश पवार जी का भी हो गया है। तो हम लोग कोलैबोरेटर्स के बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो बिजनेस को सक्सेस के लिए, यूजफुल के लिए, इंक्रीज द क्रिएशन ऑफ द आइडिया, इंक्रीज द गेनिंग ऑफ द मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हर एक कंपनी हर एक साल अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। हर एक कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट ऑटो एक्सपो लगता है, उसमें देखिएगा कि हर एक कंपनी अपनी नई नई गाड़ियां निकालती है। ये कोलैबोरेटर के मदद से ही आपको होगा। कुछ न कुछ उसमें चेंजेज उसमें रहता है, ये कोलैबोरेटर के मदद से ही आप कर सकते हैं। तो कोलैबोरेटर को आप देखिए कि किससे कोलैबोरेट करना है, और उसके साथ में वेंडर रिलेशनशिप आप मजबूत कीजिए, मैन्युफैक्चरर रिलेशनशिप आप मजबूत कीजिए। ये कोलैबोरेटर का आपको स्टडी करना आपको जरूरी है। और पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर को ढूंढना आपको जरूरी है। अलाउइंग फॉर द न्यू सोर्सेस ऑफ द कैपिटल, आपको न्यू सोर्सेस ऑफ द कैपिटल दे और न्यू सोर्सेस ऑफ द स्किल दे। कोलैबोरेटर बिजनेस रिलेशनशिप आपको जरूरी है। और पांचवा सी है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है किसी भी कंपनी का, बिजनेस क्लाइमेट तक को पकड़ना जरूरी है। मेनी डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर फॉर टू स्टडी द क्लाइमेट। यहां पर आपको क्लाइमेट एनालिसिस का आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, क्लाइमेट को कैसे आप चेंज करेंगे। व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इज देयर। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है कि नहीं, रेगुलेटरी क्या क्या लीगल आप जो है आपकी कंपनी वहां पर सक्सेस है कि नहीं है, लीगली जो है आपकी कंपनी, मार्केट जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें आपको सक्सेस है कि नहीं है। जो भी आइटम है आपका रेगुलेटरी मेजर में आपको आता है कि नहीं आता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पकड़िए, एक्सचेंज रेट को पकड़िए, इन्फ्लेशन रेट को पकड़िए, इन्फ्लुएंसेस योर बिजनेस। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कंपनी किस कंट्री में लगाना है बिजनेस, उस कंट्री का इन्वायरमेंट को पकड़िए। कितना प्रॉफिट किस स्टेट में लगाना है, उस स्टेट का जो है आप जो है पॉलिसी को पकड़िए कि वो स्टेट क्या का पॉलिसी क्या है।
सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट को पकड़िए कि आपको कहां पर जो है एजुकेटेड पीपुल मिल सकता है, कल्चर वहां का क्या है, ट्रेंड्स ऑफ सोसाइटी वहां का क्या है, डेमोग्राफिक्स वहां का क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। और टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस आपको जानना जरूरी है। कोई भी बिजनेस के लिए आपको कंपटीटिव गेन एडवांटेज आपको उठाना जरूरी है, सफिशिएंट नॉलेज आपको लाना जरूरी है, आपको टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस आपको जरूरी है। Analysis of the technology will improve the old routines and suggest for the new methods in bringing the cost efficient. तो ये जो है आपको ये 5C एनालिसिस के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। 5C एनालिसिस के कल शॉर्ट एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मार्केट एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट को डिसाइड करने के लिए ये आपको जरूरी है। 5C एनालिसिस को डिस्कस किया, मार्केटिंग प्लान को डिस्कस किया, सिचुएशन एनालिसिस को डिस्कस किया, व्हाट इज द बिजनेस साइकिल वो हम लोगों ने डिस्कस किया। मार्केट आइडेंटिफिकेशन क्या है, नीड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। डिमांड फोरकास्टिंग आपका इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो एक्यूरेट फोरकास्ट करे डिमांड का। एक्यूरेट डिमांड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मनी जो बजट डिसाइड करती है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। 2020 में अगर इतनी मारुति गाड़ियां सेल हुई थी तो 2021 में कितनी मारुति गाड़ियां सेल होगी। क्या प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करना है, दूसरे जगह प्लांट लगाना है, क्या कहीं पे वेयर हाउस बनाने हैं, कहां पर स्टोर करना है, कहां पर जो है आपको नए शोरूम बनाने हैं, ये आपको डिमांड फोरकास्टिंग से ही आपको आइडिया लगेगा। दिस विल टेक अप एन आइडिया फ्रॉम द डिमांड फोरकास्टिंग। कहां पर आपको वेयर हाउसेस एस्टैब्लिश करना है, कहां पे स्टोर बनाना है, कहां पे शोरूम बनाना है, कहां पर जो है आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, where to invest the capital। ये इकोनॉमिक मार्केट को आपको पकड़ने के लिए आपको हेल्प करेगा। ये आपको डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी है। ये हर एक कंपनी में अगर डिमांड फोरकास्टिंग आपको नहीं होती है तो आपकी कंपनी सक्सेस नहीं करेगी। डिमांड फोरकास्टिंग एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग नहीं होता है तो आपका कंपनी बिल्कुल सक्सेस नहीं करेगी। ये आपको करना आपको जरूरी है। तो टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द यूनिट 2 ऑफ द प्रोजेक्ट अप्राइजल ऑफ द मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस। तो मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे उसी के बारे में हम लोग डिटेल से उसमें जा रहे हैं। नीड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग, मार्केट आइडेंटिफिकेशन करना है, बिजनेस साइकिल क्या है, सिचुएशन एनालिसिस क्या है। सिचुएशन एनालिसिस को पकड़ना बहुत जरूरी है। 5C एनालिसिस पे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए। 5C एनालिसिस पे 5C एनालिसिस आप अगर कर लेते हैं तो सिचुएशन एनालिसिस किसी भी कंपनी का आपको पकड़ में आ जाता है। कंपटीटर कौन कौन सा है, कोलैबोरेटर आप कहां कहां से ले सकते हैं, कस्टमर कहां कहां से ले सकते हैं, क्या जो एनवायरनमेंट है, ये 5C एनालिसिस के आप अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाइए, आपका कंपनी बिल्कुल जो है आपको सक्सेस करेगा। है ना, 5C एनालिसिस करना और ये मार्केट सर्वे करना आपको इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट सर्वे आपने नहीं किया और आपने कैपिटल इन्वेस्ट